Good morning, dear students. So, your next chapter of English grammar is chapter number 11, transformation into bracket interchange of degrees, on the page number 56. Okay. So, let's begin with the chapter now. So, now first it is given that all adjectives of qualities, that means as a few other adjectives and adverbs, हैव 3 डिग्रीज, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एडजेक्टिव्स है क्वालिटीज़ की, ठीक है, उसमें करीब 3 डिग्रीज आते हैं. क्या होता है? 3 डिग्रीज होते हैं. एंड दे कैन बी इंटरचेंज्ड इन सच अ वे दैट ओनली द फॉर्म्स चेंज, नॉट द मीनिंग. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये जो एडजेक्टिव्स है, क्वालिटीज़ जो आपको बताते हैं. एडजेक्टिव्स क्या होता है? विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. ओके, जिसकी क्वालिटी बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है. ओके, सो दे कैन बी इंटरचेंज. वो एक ऐसे तरीके से इंटरचेंज होंगे, उस तरीके से होंगे कि डैट ओनली द फॉर्म्स चेंज, जो सिर्फ फॉर्म्स चेंज होगा बट उनका मीनिंग चेंज नहीं होगा. डेट इज़ नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन देन वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री. सो बेसिकली 3 डिग्रीज होते हैं, ठीक है. पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर सेकेंड वन इज़ कंपैरेटिव एंड थर्ड इज़ सुपरलेटिव डिग्री. ओके, अब पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री यानी कि जब हम किसी वन पर्सन के बारे में बात करते हैं तब होता है पॉजिटिव डिग्री. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि तनु इज़ इंटेलिजेंट. फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे क्या दिया है? फुल स्टॉप यहाँ पे दिया हुआ है कि हिज फादर इज़ रिच. ओके, सो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब हम कंपेयर करेंगे ना, व्हेन वी कंपेयर इक्वल क्वालिटीज ऑफ टू देन ऑल्सो वी यूज़ पॉजिटिव डिग्री. तो अभी हमने क्या कर दिया कि पहले क्या था कि तनु इज़ इंटेलिजेंट, तनु इंटेलिजेंट है और उसके फादर क्या है? रिच है. तो अब हम क्या यहाँ पे लगाएंगे? क्वालिटी, दो क्वालिटी, जो मतलब कि 2 क्वालिटीज़ बताने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? फॉर पॉजिटिव के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे एज और एज का. जैसे हमने क्या लिखेंगे कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड. नेक्स्ट आपको क्या दिया है कि टू कंपेयर डिसिमिलर क्वालिटीज़ वी यूज़ कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री. यानी कि जब कंपैरेटिव डिग्री बेसिकली हम उसको कब यूज़ किया जाता है कि जब 2 क्वालिटीज़ बताई जाती है, फिर कुछ डिसिमिलर क्वालिटीज़ होती है, ठीक है. जब हम 2 पर्सन के बारे में बात करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ही इज़ टॉलर देन हिज सिस्टर. तो यहाँ पे क्या बताया कि वो जो है वो अपने सिस्टर से लंबा है, ठीक है, बड़ा है. सो यहाँ पे देन हम यूज़ करते हैं एज अ कंपैरेटिव डिग्री जब हम किसी 2 लोगों को कंपेयर करते हैं तब. दूसरा एग्जांपल है कि ही सिस्टर, जब हम अभी इधर नेगेटिव बन जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे? एज और एज. तो ही सिस्टर इज़ नॉट एज टॉल एज ही. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है कि व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 नाउन्स वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री. जब हम कंपेयर करते हैं 2 से ज़्यादा नाउन्स को या क्वालिटीज़ को या पर्सन्स को, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है द गंगा हैज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. तो अब यहाँ पे क्या हो गया? गंगा को हम सब पूरे डेल्टा, गंगा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, पर उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सुपरलेटिव होगा. अब उसको कंपैरेटिव और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो वो यहाँ पे दिया है द गैंगटाइज डेल्टा. अगर हम कंपैरेटिव बना रहे तो देन का यूज़ होगा. ओके, इज लार्जर देन ऑल अदर डेल्टास या फिर एनी अदर डेल्टा आएगा, ठीक है. आप दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हो. तो हम लिखेंगे इस तरीके से कि द गैंगटाइज डेल्टा कंपैरेटिव है, इसलिए हम ER लगाएंगे. समझ में आया? जब भी सुपरलेटिव होता है तो हम लगाते हैं EST लास्ट में. जो एडजेक्टिव्स होता है उसके बाद हम क्या लगाते हैं? EST, ठीक है. और अगर कंपैरेटिव है तो ER, और पॉजिटिव होगा तो
एज इट इज़, ठीक है। तो इसलिए द गंगेटिस डेल्टा इज लार्जर देन ऑल अदर डेल्टास, ओके। देन अब यहाँ पे दिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में किस तरीके से लिखेंगे कि ऑल अदर लिखा है तो उसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर डेल्टा इज एज लार्ज एज द गैंगेटिक डेल्टा, ओके। तो ये कुछ चीज़ें का आपको ध्यान रखना है कि जब हम सुपरलेटिव करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव है तो उसके आगे द जो है आर्टिकल का यूज़ किया जाता है और उसको हम पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया गया है। तो सिंपल आपको ये लिखना है कि द गंगा हैज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अब कंपैरेटिव में क्या होगा कि जो लार्जेस्ट था उसका लार्जर बन जाएगा और हम उसको देन का यूज़ करेंगे और मतलब जो डेल्टा है उन सभी के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ओके। देन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या होगा कि हमने क्या कहा कि कोई भी डेल्टा गैंगेटिक डेल्टा से बड़ा नहीं है, समझ में आया। नेक्स्ट है समटाइम्स द सुपरलेटिव इज एक्सप्रेस्ड विद सर्टन रिजर्वेशंस, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो सुपरलेटिव होता है वो कुछ ऐसे रिजर्वेशंस के साथ उसको एक्सप्रेस किया जाता है। एंड देन द अदर 2 डिग्रीज विल ऑल्सो बी डिफरेंट, दूसरे जो 2 डिग्रीज है वो भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि मुंबई इज़ वन ऑफ द, ये सुपरलेटिव है, ठीक है। देखिए इसके यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो है ये सुपरलेटिव दिया हुआ है और ये सुपरलेटिव का सेंटेंस है, फिर उसके नीचे कंपैरेटिव है तो ये कंपैरेटिव का सेंटेंस है, फिर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, समझ में आया। तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुंबई इज़, अभी सुपरलेटिव है तो मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। अब इम्पॉर्टेंट एक एडजेक्टिव इसलिए हमने उसके पहले क्या लगा दिया, मोस्ट है। अब ये सुपरलेटिव इसलिए उसके आगे हमने द का आर्टिकल लगा दिया। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मुंबई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है पूरे इंडिया में, ठीक है। इस वन ऑफ दिस हमने यहाँ पे वन ऑफ द यूज़ किया है कि मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, कंपैरेटिव दिया है, तो क्या आएगा, हम मोस्ट की जगह मोर हो जाएगा, ठीक है। और कंपेयर कर रहे हैं दूसरे सिटीज़ के साथ तो हम देन का यूज़ करेंगे, ओके। तो मुंबई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मोस्ट अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव, तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, वेरी फ्यू या एटलीस्ट अ फ्यू सिटीज़ आर एस लगेगा पॉजिटिव में, और अगर पॉजिटिव को नेगेटिव में करोगे तो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो वेरी फ्यू एटलीस्ट और एटलीस्ट अ फ्यू सिटीज़ आर एज इम्पॉर्टेंट एज मुंबई, मतलब काफ़ी अगर देखा जाए तो जो काफ़ी कम सिटीज़ है बहुत जो इम्पॉर्टेंट है मुंबई की तरह, समझ में आया। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है कि वी कैन समटाइम्स चेंज अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। हम कभी कभी जो अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है उसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे बिना उसके मीनिंग चेंज, मतलब उसका मीनिंग चेंज ना करते हुए हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में बनाएंगे। इफ़ हैव सीन अबाउ दैट द फर्स्ट 2 डिग्रीज, जैसे कि अभी हमने देखा कुछ सेंटेंसेस में कि जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव आर इन, दोनों ही सुपरलेटिव भी और कंपैरेटिव दोनों ही अफर्मेटिव मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में बताया गया है, बट वो क्या है, एक नेगेटिव की थ्रू बताया गया है, ठीक है, इज इन नेगेटिव। बट व्हेन ओनली 2 नाउन्स आर कंपेयर्ड, जब हम 2 नाउन्स को कंपेयर करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ नॉट, एंड व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 वी यूज़ नो। यानी कि जब हम ये 2 नाउन्स को कंपेयर करेंगे तो हम नॉट का यूज़ करेंगे, और जब हम 2 से ज़्यादा नाउन्स का यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नो, ओके। सो नेक्स्ट पेज नंबर में आपको दिया होगा एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे पहला है श्रीनगर इज़ कोल्डर दैन दिल्ली। अब यहाँ पे 2 जगह के बारे में कंपेयर किया गया है, प्लेसेस, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव आया है और इसलिए हमने क्या लगाया है, देन का लगाया, क्या लगाया है, देन। देखिए यहाँ पे हमने देन लगाया है, समझ में आ रहा है। तो श्रीनगर इज़ ओल्डर दैन दिल्ली।
अब हम इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, दिल्ली जो है वो आ जाए, यानी कि पहले आ गया तो हम लिखेंगे कि दिल्ली जो है इज़ नॉट सो कोल्ड एज श्रीनगर। समझ में आ रहा है, मतलब कि दिल्ली जो है वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना श्रीनगर है। ओके, जो उसकी प्लेस है, जो यहाँ पे एक प्लेस के बारे में विशेषता बताई है, ठीक है। तो दिल्ली इज़ नॉट सो कोल्ड एज श्रीनगर। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे अफर्मेटिव तो है ही, बट उसके आगे हमने यहाँ पे दो नाउन्स के बारे में यूज़ किया गया है। जैसे कि प्रॉपर नाउन से मतलब है, यहाँ पे एक प्लेस के बारे में बात की गई है, तो श्रीनगर और दिल्ली दोनों प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नोट लगाया है, ठीक है। अब हम नो कब लगाएंगे, जब दो से ज़्यादा नाउन्स के बारे में बात की जाएगी तब। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो कि गुजरात इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात क्या है, काफ़ी मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है किसका, पूरे इंडिया का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया है, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे मोस्ट है और ये स्टेट जो है पूरे इंडिया के साथ कंपेयर किया गया है। समझ में आया, एक से ज़्यादा स्टेट को कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, तो तब हम यहाँ पे दो से ज़्यादा नाउन्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। प्लेसेस या स्टेट के बारे में बात की गई, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे कि नो अदर स्टेट इन इंडिया इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज गुजरात। ये हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। अगर आपको सुपरलेटिव में दिया है तो इस तरीके से हम पॉजिटिव में बनाएंगे, और ऊपर भी आपको कंपैरेटिव में दिया गया था और वो आपने पॉजिटिव में बनाया है। समझ रहे हैं आप, ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला और उसके सेकंड का बी, ये दोनों सेंटेंसेस वो है पॉजिटिव में, ठीक है। सो नीचे लिखा गया है कि अफर्मेटिव एंड नेगेटिव कैन बी इंटरचेंज्ड, मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव को हम इंटरचेंज कर सकते हैं इन मैनी अदर वेज टू, वी शैल लर्न इट लेटर ऑन। ओके, तो हम उसको आगे चल के आप पढ़ोगे कि हम अफर्मेटिव और नेगेटिव को भी और कई अलग अलग तरीके हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं कि चेंज करने के, इंटरचेंज करने के। समझ में आया, तो अभी के लिए आप इतना आपको ध्यान देना है कि जब भी हम कंपैरेटिव सेंटेंसेस होगा तो उसको पॉजिटिव में कैसे बनाना है, तब हम नेगेटिव का यूज़ करेंगे अफर्मेटिव को नेगेटिव में, ठीक है, पर उनका मीनिंग क्या हो जाएगा, सेम। ओके, अंडरस्टूड। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार आप दोबारा मेरे से पर्सनली आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू।